हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली एक के ए को। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आज से हमारा ये प्राथमिक गणित का नया बुक जो कि दास गुप्ता प्रसाद का यहाँ पर होने वाला है, वो फ्रेंड्स हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये तो भारतीय में होने वाला बुक है। और फ्रेंड्स अगले 2 से 3 दिन में ना क्लास 9th का ही केसी सिन्हा वाला बुक हम यहाँ पर शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, ये फ्रेंड्स आपको हमारे बारे में पता ही होगा, मेरा नाम है चंदन कुमार। और आपको ये भी पता है ना कि जब भी हम कोई बुक शुरू करते हैं तो शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 2-3 स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो को डेली देख रहे हैं तो हम यहाँ पर 2-3 चैप्टर पढ़ाएं और छोड़ दिए, व्यूज नहीं आ रहा है तो छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अगर हमने ये बुक आज एक का ए से शुरू किया है तो याद रखिएगा, इसमें जितने भी चैप्टर है ना, हम सभी को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। बस आपको यहाँ पर हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर बने रहना है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक का ए, कल हम एक का बी कोशिश करेंगे कि एक दिन में ना एक चैप्टर यहाँ पर हम खत्म करा दें। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी चैप्टर होंगे आप समझ जाइए, उतना दिन में यहाँ पर ये पूरा बुक हम यहाँ पर खत्म करा देंगे। ठीक है। और जब फ्रेंड्स पूरा हम ये चैप्टर खत्म करा देंगे ना, तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है। आज पहला दिन था, इसलिए फ्रेंड्स हमने इतनी सारी बातें की है। कल से डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज फ्रेंड्स हम क्लास 9th का, याद रखिएगा, दास गुप्ता का बुक शुरू किए हैं। कल हम या फिर परसों से यहाँ पर केसी सिन्हा का बुक भी शुरू कर देंगे। ठीक है। तो चलिए, प्रश्न नंबर एक का है, बोला गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, बोला क्या गया ना कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। अच्छा सुनिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और क्या बोला गया, प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हमने फ्रेंड्स इसका अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें हम इन सभी के बारे में यहाँ पर बता रखे हैं। ठीक है। लेकिन अभी जस्ट जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करना यहाँ पर जरूरी है। देखिए, अगर इसमें दिया हुआ हो तो ठीक है। अरे चलिए हटाइए, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते थे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या यानी कि अगर हम बोले आपको कि चलिए गिनती लिखिए, तो किससे शुरू करें? एक से, 1 2 3 4। अगर हम बोले कि नहीं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 0 से शुरू हो, ठीक है, और अनंत तक जाए। अच्छा, प्राकृत संख्या की एक और परिभाषा ऐसे करके आप बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए तो प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में ना प्लस और माइनस दोनों आता है। नंबर लाइन देखेंगे ना। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, बुक अपने सामने से हटाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी प्रश्न को लिखे नहीं हैं तो हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखिएगा, आप लोग अपने सामने बुक जरूर से रखेंगे। जैसे पहला का ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इन सभी को हम हल कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे थे क्या, पूर्णांक के बारे में ना। तो देखेंगे इस प्रकार से नंबर लाइन हो गया हमारा, यानी संख्या रेखा, बीच में होता है 0, है ना। इनसे आप नाप लीजिएगा तो इधर 1 होता है दाईं तरफ हमारा, 2 3। दाईं तरफ कहने का मतलब प्लस, और लेफ्ट में आएंगे ना बाईं तरफ तो माइनस में होगा, -1 -2, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसमें देखेंगे ना, तो प्लस भी आ चुका है, माइनस भी आ चुका है। ठीक है। तो अगर प्लस माइनस दोनों यहाँ पर आ रहा है ना, ये हमारा एक क्या है, पूर्णांक है। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? अपरिमेय संख्या, अच्छा बोला क्या गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है। जितना भी पूर्णांक है क्या परिमेय है? देखिए, जिससे 0 है ना, इसके बटा में आप 1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। ऊपर हो जाएगा p और नीचे हो जाएगा q। ये p बटा q के रूप में लिखा गया कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये वाला जो कथन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल लिख देंगे सत्य। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे में 0 आता है ना, तो 0 से अगर किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाता है। समझ गए ना। चलिए दूसरा पर आइए। बोला गया प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, जी बिल्कुल। 0/1 भिन्न है, 2/1 भिन्न है, 3/1 भिन्न है, तो बिल्कुल सत्य है। सी नंबर पर आएंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या जितनी भी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या होगी? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या ये सभी पूर्ण संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है ना और अनंत तक जाती है। तो प्राकृत में देखेंगे 1 2 3 4 है, तो जितना भी प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है जबकि प्राकृत संख्या 1 से। तो यहाँ पर प्रश्न बोला गया था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। हाँ, तो बिल्कुल होगी, तो ये सत्य है। डी में आएंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक, है ना, एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 4। लेकिन पूर्णांक में तो माइनस भी आता है। क्या इसमें माइनस है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी?
असत्य। इन नंबर पर आइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं ये भी असत्य होगा। कैसे, जो समझिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होगा। लेकिन बोला गया प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होगा, लेकिन प्राकृत तो एक से शुरू होगा, तो क्या प्राकृत संख्या में जीरो आएगा? नहीं आएगा, इसलिए असत्य है। एफ में आइए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य। कैसे, जो देखेंगे। बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या को मतलब क्या, जो पी बटा क्यू के रूप में हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, 4/5। 4/5 हमारा क्या है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये हमारा यहाँ पर देखेंगे तो पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांक थोड़ी है, ये तो भिन्न है ना। तो इसलिए हमारा पहला नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे। बोला गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जहाँ पर परिमेय संख्या 2/3, माइनस में 1/2, 0, 5/6। अच्छा, इसको जानते हैं, बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम पता है ना कैसे होता है, छोटा से बड़ा की ओर, है ना। घटते क्रम में बड़ा से छोटा की ओर। देखते हैं दूसरे को। यहाँ लिख लेते हैं 2/3, माइनस में 1/2, 0, 5/6। दूसरा का ए था, इधर बी लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा, 3/4 था ना, कोई बात नहीं, ऊपर लिख लेते हैं ऐसे, 3/4, 4/3, 5/2। इसको कैसे से लिखिएगा, जो समझिए। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसको में घटते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? आप कहेंगे ऐसे कैसे पता चलेगा, जी बिल्कुल पता चलेगा, जानते हैं कैसे। देखिए माइनस में है, किसी में माइनस लगा हुआ है नहीं, तो जो माइनस में वही ना छोटा होगा। तो ये माइनस में, तो -1/2 सबसे छोटा है। अब जो भी आएगा इससे बड़ा ही आएगा इधर, तो इस तरह हम खोल देंगे। अच्छा, माइनस के बाद जीरो आ चुका है, यानी कि देखेंगे कर्ज में था, ये तो 2 है, ये 5 है, लेकिन ये जीरो है, ये कोई भी कर्ज में नहीं है, तो जीरो होगा बड़ा। अब 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा था, जानते, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6×2 = 12 और 3×5 = 15, तब 15 बड़ा होगा कि 12, तब 15 बड़ा होगा, है ना। लेकिन हमें सबसे बड़ा नहीं देखना है ना। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा ये है 15, लेकिन हमें इसे कम वाला लेना है, 2/3। और लास्ट में लिखेंगे सबसे बड़ा वाला 5/6। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। बताइएगा कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसको लिखने हैं घटते हुए क्रम में, तो इसको भी आप चाहें तो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे घटते क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा। तो 2 से इसको में भागा दीजिएगा ना, तो 2×2 = 4, लगभग 2 बार में लगेगा। 3 से भागा देंगे तो 1 बार में लगेगा, और 4 से भागा देंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा। तो 2×4, तो यानी सबसे बड़ा ये हो जाएगा 5/2। इसके बाद बड़ा हो जाएगा 3 × 3, 1 बार में लगेगा, तो 4/3। लास्ट में हो जाएगा 3/4। हमने एक और तरीका बता रखा, आप चाहें तो इसके यहाँ पर 0 0 0 दे करके आप यहाँ पर भागा दे सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो पहला और दूसरा हमारा सॉल्व हो गया है। तीसरा में क्या बोला गया है, समझेंगे। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अच्छा, देखिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है किसको, 2/3 को ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा तीसरा में लिख लेते हैं, ए 2/3, बी 7/4, सी -3/5। ठीक है, इन सभी को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए, इस प्रकार से बनाने, आप इन से बनाइएगा, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। हम तो बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर बीच में कहीं जीरो होगा, होगा कि नहीं। और जीरो इधर है तो माइनस में 1 होगा, इधर है तो प्लस में 1 होगा। आगे में प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब माइनस रहेगा तो वहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। अब देखेंगे, ये तो 2/3 है, यानी कि 3 से भागा लगेगा, एक बार भी नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, नीचे हर को देखना है, हर 3 है, 3 है ना। तो यहाँ पर इसके इसके बीच में 3 गैप होना चाहिए। 1 2 को देंगे तो 3 को अपने आप पड़ जाएगा, गिनिए 1 2 3, इधर से भी गिनेंगे ना, देखेंगे 1 2 3। ठीक है, अब देखेंगे -1 0। अब यहाँ पर नीचे हर में तो 3 था, अब देखेंगे, इसको अलग पेन से लिखते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 0/3, 3 से 0 में भागा देंगे तो 0, 1/3, 2/3, इधर 3/3, 3 से 3 में भागा देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा ना। लेकिन हमको यहाँ पर क्या देखना है, 2/3 कहाँ है, तो 0/3, 1/3, ये है 2/3, ये। तो हम इस प्रकार से इसको घेर दें, कल बताएंगे यहाँ तक में क्या कोई दिक्कत है।
वैसे फ्रेंड्स दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आ जाए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 शेष बचेगा 3/4। ऐसे करके अगर हम पूर्णांक तोड़ दे तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं इसमें दिक्कत क्या। अब देखिए, ये इस प्रकार से यहाँ पर बना दिए, इधर 0, इधर -1, इधर -2, इधर हो जाएगा +1, इधर हो जाएगा +2। समझ गए ना? अब समझिए, नीचे क्या है? आप कहेंगे नीचे तो बटा में 4 है, तो 4 देखेंगे, 3 था तो 2 को डॉट दिए थे ना, तो 4 है तो 3 को डॉट देंगे, 1 2 3, 4 अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पूरा क्या था? 7/4। तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको देखिए 3/4 है ना? तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? पहला नंबर ये 1 है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 के बगल में ये 4/3 आ जाएगा। तब यहाँ पर या तो चार, ये 3/4 लिखिए, और नहीं तो पूरा 7/4 था ना, तो डायरेक्ट आप पूरा 7/4 लिखिए। ऐसे करके घेर दीजिए कि यहाँ पर हमारा ये 7/4 है। बताइए कितना ईजी है, बन गया ना आसानी से। अच्छा, अब इधर देखेंगे तो माइनस में है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस में रहे या प्लस में रहे, बनाने का तरीका में ना कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये 0 रहेगा, ये +1 रहेगा, इधर -1 रहेगा। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो -3/5 है, नीचे देखेंगे ना तो 5 है माइनस की तरफ, तो 5 है तो नीचे यहाँ पर कितना डॉट आएगा? 1 2 3 4 डॉट आएगा, तो अपने आप 5 हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ पर -3/5 है, ठीक है। यहाँ पर तो 0/5, यहाँ पर -1/5, इधर हो जाएगा -2/5, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इधर ऐसे लिख सकते हैं, -1/5, -2/5, ये -3/5, ये -4/5, ये -5/5। काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, ठीक है? आपको इतना नहीं लिखना था, आपको देखना था 1 2 और 3 ये बोला ना है। देखेंगे तो ये वाला 3 है, -3/5 ही बोला गया था, तो बस आपको इसको यहाँ पर घेर देना था, बस आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। आप थोड़ा सा और फिगर यहाँ पर बड़ा बनाइएगा, ताकि यहाँ पर बढ़िया से देखेंगे ना, यहाँ पर सट रहा है, इसे सटेगा नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, तीसरा का ABC, यहाँ पर तीनों का तीनों हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। देखिए, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का 1 का, यहाँ पर तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें टोटल 8 प्रश्न दिए गए थे, बाकी 4 5 6 7 8 को ना कल के वीडियो में हल करा देंगे। यहाँ पर देखेंगे, आज हमारा पहला दिन था ना, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लेते हैं, आज थोड़ा यहाँ पर 10 से 12 मिनट का ही रहने देते हैं। ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, जो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और साथ में फिर से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, पता है क्लास 10th का बुक भी हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। वैसे अगर आपको कुछ सुझाव हो, कुछ और कहना हो, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जरूर से बताइएगा, है ना? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।